हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह 6 बजे हैं और यहाँ पे मेरा नहाना धोना सब हो चुका है और मैं बांध रही हूँ साड़ी। और आज दिन है ट्यूसडे, मंगलवार और 24 दिसंबर। और अभी मैं तैयार होके जाऊँगी किचन में और लंच बॉक्स की तैयारी करूँगी बच्चों के लिए। आज थोड़ा सा जल्दी में हूँ क्योंकि आज मार्केट में जाना है बाहर, और बाहर हमें सिक्कर जाना है क्योंकि घर का सामान वगैरह कुछ लेके आना है, इसलिए तो जल्दी से फटाफट से घर के सारे काम निपटाने हैं। और अभी बहुत सारे काम भी है, तो मैं अभी साड़ी बांध के जाऊंगी किचन में। और अभी उठने के बाद में सिर्फ मेरा काम हुआ है नहाने वाला, तो बाकी सारे काम बाहर के अभी बाकी है, वो भी मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मतलब सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी के उत्पम बच्चों के लिए लंच के लिए। तो यहाँ पे मैंने सूजी को दही में घोल कर दिया था, उसके बाद में सारी सब्जियाँ डाल के इसमें और ये बनाया था क्योंकि हम सभी को नाश्ता करना था, पापा को और मुझे, और हमें जाना था इसलिए लेट हो रहा था। तो फटाफट से यही बनने वाली चीज़ थी, तो मैंने यही बनाई थी नाश्ते के लिए और बच्चों के लिए। तो अभी ये सब बना के फिर मैं बाद में बच्चों को ले जाऊंगी, उनको नहला के लेके आऊँगी। तो उनके तो अभी सारे काम बाकी हैं, वो भी करने हैं। और यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया है इनके लिए, तो इनको दे दूँगी। और यहाँ पे मैं रूम में हीटर चला के जा रही हूँ ताकि रूम थोड़ा सा गर्म हो जाए, ठंडी बहुत है ना, इसलिए उनको नहला के लाऊँगी ना तो ठंडी लगेगी इसलिए। और इसके ना एक अलग ही नखरे चलते हैं सुबह सुबह। रुचित को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तैयार होने में, वो फटाफट हो जाता है 1 घंटे में, लेकिन इसको बहुत टाइम लगता है, उसको 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है इसको तैयार करने में। तो यहाँ पे इसको नहला दिया था मैंने, तैयार कर रही हूँ और ये पूजा कर रही है। तो यहाँ पे सिया ले रही हैं राधा जी के जो 28 नाम है ना, उनके नाम लेती है ये। बीच में ना अटक जाती है, 1-2 नाम इसको नहीं आते हैं, मैंने सिखाए हुए हैं, ये लेती है। तो ये इस तरह से नाम ले रही थी और 1-2 नाम ये भूल गई थी, तो मैंने इसको बताया था। और यहाँ पे ये इस तरह से तिलक लगवाती है मेरे से रोज़। अगर मैं कभी कभार नहीं लगाती हूँ ना तो ये रोने लग जाती है कि मम्मा मुझे यही वाला तिलक पसंद है, तो आप यही लगा दो। तो मैं यही लगा कि फिर इसको स्कूल भेजती हूँ। इसका हमेशा का यही रहता है, तभी मुझे टाइम लगता है इसको तैयार करने में। और यहाँ पे मैं पहन रही हूँ सॉक्स और उसके बाद में घर की सफाई झाड़ू निकालूंगी आज, और पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि लेट हो रहा था। और यहाँ पे हमारा नाश्ता भी तैयार हो गया, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ नाश्ता। उसके बाद में हम लोग निकल गए थे, पापा और मैं बाइक से गए थे। और आज ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, एकदम मौसम ठंडा था। तो हम लोग सिक्कर जा रहे थे, रास्ते में ना रुचित की स्कूल आती है, तो हमें स्कूल में भी काम था, टीचर से कुछ बात करनी थी रुचित के बारे में, तो हम लोग स्कूल में जाके आए थे। और उसके बाद में स्कूल में जाके फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे सिक्कर के लिए। तो ये है सिक्कर का बाज़ार, मार्केट, मेन मार्केट सिक्कर का। तो यहाँ से कुछ सामान वगैरह घर के लेने थे और कुछ अपने लिए भी लेना था, कॉस्मेटिक सामान। तो मैं आ गई हूँ सिक्कर। तो यहाँ पे मैं देख रही थी चूड़ियाँ वगैरह मुझे लेनी थी, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आई थी, डिज़ाइन इसकी कुछ खास नहीं लगी मेरे को, तो मैंने ये वाली नहीं ली। फिर बाद में हम ब्लाउज़ वाली शॉप पे आए थे, तो ये वाले ब्लाउज ना इतने सुंदर थे इनके पास में, बहुत सुंदर सुंदर थे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए लिए थे और मेरी सासू माँ के लिए, मम्मी जी के लिए भी लिया था मैंने यहाँ पे। तो ये वाला रेड वाला है ना, मेरे को बहुत सुंदर लगा था, ये मैंने लिया। से उसके बाद में हमें और भी बहुत सारी दुकानों पे जाना है। तो यहाँ पे ना आपको सारी वैरायटी मिल जाती है। सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में जो जाटों में पहनावा होता है ना, घाघरा ओढ़ने वाला, वो हमारे सिक्कर में सबसे ज़्यादा मिलता है। साड़ियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती है, सभी चीज़ें मिल जाती है वैसे आपको सारी वैरायटी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो घाघरा और ओढ़नी जो ये देख रहे हो ना, चुनरी वाली बंदेज वाली, ये सबसे ज़्यादा मिलती है सिक्कर में, यहाँ की फेमस भी है। तो कितनी सुंदर है आप देख सकते हो। वहाँ से उसके बाद में हम लोग आ गए थे ड्राई फ्रूट्स वाली शॉप पे, तो घर के लिए ड्राई फ्रूट्स ले लिए। उसके बाद में यहाँ पे ये जो चूड़ी आप बंदेज में वाली देख रहे हो ना, ये मुझे ना किसी को फ़ोटो भेजनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे फ़ोटो ले रही थी इसकी। और उसके बाद में हम लोग आ गए थे यहाँ पे नमकीन वगैरह लेने के लिए घर के लिए।
तो वो हमने ली। फिर बाद में हम लोग वहाँ से निकल गए थे और इतना सारा सामान हो गया था। घर पे पहुँचे ना बहुत मुश्किल से आए थे क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और बाइक थी। फिर घर पे आके पानी गर्म करके पिया और एकदम जुकाम जैसा हो गया था ना, सर में दर्द होने लग गया था। चाय वगैरह पी और ये रहा हमारा आज का मतलब पूरा दिन। चाय वगैरह पीने के बाद में सारा सामान निकालना था, तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सारा सामान जो मैं लेके आई थी ना वो। और यहाँ पे ये है सिया और ये कब से वेट कर रही थी कि मम्मा कब आएगी। ये बोल रही थी मम्मा मैं आपका वेट कर रही थी कि आप मेरे लिए क्या लेके आओगे। तो इसने बोला कि मम्मा जल्दी से दिखा दो क्या लेके आए हो मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं इसके लिए लाई थी कि क्लिप ही लेके आई थी। तो ये बोल रही थी मेरे को सबसे पहले दिखाओ कि आप मेरे लिए क्या लेके आई हो। तो मैंने इसको इसका सामान दे दिया था, ये खुश हो गई और चली गई थी। फिर बच्चों को ना किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, बस खाने पीने की चीज़ें मिल जाए और जो ये मंगाते हैं वो सामान मिल जाए, बस इन्हें कुछ नहीं चाहिए फिर। और ये विंटर स्लीपर्स जो मैं बहुत सारी लेके आई हूँ, 13 जोड़ी लेके आई हूँ। मम्मी मेरी सास ना ये मकर संक्रांति वाले दिन सभी को बांटेगी, जो गरीब है उनको देगी ये मकर संक्रांति वाले दिन। तो इसलिए उन्होंने मंगाई थी बहुत सारी, तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं मम्मी को दिखा रही थी कि ये सभी साइज़ सही है ना। तो उन्होंने बताया कि सभी सही है, मतलब सेम ही साइज़ मिली थी, छोटी बड़ी नहीं मिली थी मेरे को, सभी सेम साइज़ में मिली थी। तो यहाँ पे ये मम्मी को दिखा रही थी। उसके बाद में मम्मी को सारे यहाँ पे ब्लाउज़ वगैरह दिखाए। फिर बाद में यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वाला जो सामान था वो सभी निकाला और मम्मी को पूछ रही थी कि कौन सा सामान नहीं मतलब आया नहीं है। और यहाँ पे सारे जो भी मैं सामान वगैरह लाई थी उनको सेट कर रही थी, रख रही थी। और ये बच्चों के लिए मतलब सुबह इनको चाहिए होता है कुछ ना कुछ खाने के लिए, इसलिए बहुत सारे उठा के एक साथ ही लेके आ गए। क्या होता है ना कि बार बार जाना नहीं होता है, जब जाते हैं तो एक बार में ही सारा सामान लेके आ जाते हैं इसलिए। और पापा के लिए लड्डू बनाने थे ड्राई फ्रूट्स वाले, तो वो भी सारे एक साथ ही मतलब लेके आ गए थे। तो यहाँ पे मम्मी और पापा के लिए बनेंगे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू और मतलब मेथी वाले लड्डू। तो उसका सारा सामान अभी लेके आ गए थे हम लोग आज। मैंने ना ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए थे तो मम्मी पापा को बहुत पसंद आए थे, मेरी सास और ससुर जी को। तो उन्होंने बोला कि मतलब मेथी वाले लड्डू तो हमेशा बनते ही, हर सर्दियों में बनाते हैं उनके लिए। तो इस बार उन्होंने बोला कि ये दोनों ही बनाने, मेथी वाले और ड्राई फ्रूट्स वाले। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी नियासिनामाइड का ड्रामा का और सीरम। ये बहुत अच्छा सीरम आता है, मैं इसको यूज़ करती हूँ। और साथ में ये सिया के हेयर बैंड्स और ये क्लिप है उसकी। मतलब आप सभी को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या सब मैंने अपने लिए क्या ख़रीदा है। और ये है बादाम रोगन सीरीज जो मैं यूज़ करती हूँ। और ये है सिंदूर मार्स का जो मैं लगाती हूँ। मेरी शॉपिंग यही थी। क्लचर है, ज़्यादा मैंने अपने लिए कुछ नहीं ख़रीदा। और ये वाला ना मुझे इसकी पैकिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, जो ये देख रहे हो ना आप, मसाजर, हेयर मसाजर, सबसे ज़्यादा मुझे इसकी पैकिंग बहुत अच्छी लगी। गार्नियर का ये बहुत अच्छा लगा मेरे को ये, तो ये लेके आई थी अपने लिए। और ये है ब्लाउज का कपड़ा जो मैं सिलने के लिए लेके आई हूँ। मुझे सिलना आता है, मैं टाइम निकाल के सिलूँगी अपने लिए। तो कैसा लगा हमारा व्लॉग? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।